नजमीन मैम और मैं वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए हमारी वन शॉट सीरीज के अंदर हमारी जीत होगी। मैं एक न्यू चैप्टर लेकर बेटा, लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चा, ये हमारी क्लास 10 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है बच्चा। और मैंने अभी तक आपके सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स को अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया है। आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे बेटा, जाकर देखिए, मेरे चैनल को विजिट करिए अपनी नजमीन मैम, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो मैं 11th और क्लास 12th में भी आपके लिए और अच्छा कॉन्टेंट लेकर आ सके बेटा। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा अपने चैप्टर को। ठीक है, आओ देखते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखो, मैं डिटेलिंग में आपको नहीं करा सकती, बट मैं कोशिश करूंगी कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो सारी की सारी मेरे इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, मतलब कि जब आप इस लेक्चर को लगा लें उसके बाद बेटा आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा फील हो कि भाई पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है बच्चा, तो हम लोग उसी तरीके से इस चैप्टर को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग बेटा कोई फूड लेते हैं और उस फूड से एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस मान लिया जी हमने यहाँ पे फूड लिया, इस फूड से बेटा अगर हमने एनर्जी निकाल ली, ठीक है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। और ये जो फूड है बेटा ये कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, आपका ये प्रोटीन हो सकता है, आपका ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है बच्चा, आपका ये फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप एक फूड को यूज कर उससे एनर्जी बना लेते हैं। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई न्यूट्रिशन की। अब बेटा हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन आपके दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन आपके? दो टाइप के। यहाँ पे न्यूट्रिशन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होगा बेटा आपका ऑटोट्रॉफिक और एक होगा बेटा आपका हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद ही फूड बनाता है और उस फूड को ब्रेक करके खुद ही एनर्जी उससे निकालता है बेटा। ये पावर किसके पास है? ये पावर है हमारे प्लांट्स के पास। किसके पास है बेटा? ये वाली पावर हमारे प्लांट्स के पास है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा बेटा? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड। बेटा जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाएगा, ठीक है बेटा, और उस खाने को भी खुद ही डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब कि खुद ही उससे एनर्जी भी निकाल लेगा। ठीक है, तो इसको आप एग्जांपल याद रखेंगे बेटा प्लांट्स का। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैसे करते हैं बेटा? देखिए आओ मैं दिखा देती हूँ क्या करते हैं, थोड़ा सा नजारा आपको। बेटा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? CO2 लेते हैं, ठीक है, साथ में वाटर लेते हैं, और बेटा इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए बच्चा? सनलाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सन बना लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद इस लाइट का इस्तेमाल कर, ठीक है बेटा, और यहाँ पे साथ में क्लोरोफिल भी लगेगा। क्लोरोफिल बेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि क्लोरोफिल का फंक्शन होता है बेटा इस सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, तो क्लोरोफिल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर साथ में बन जाती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बेटा जो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हम लोग सांस ले रहे हैं, अंदर इंस्पिरेशन कर रहे हैं बेटा, ये यही वाली ऑक्सीजन है जो प्लांट ने एज अ बाय प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, आपने कौन से प्रोसेस में बेटा? ये वाला जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया ये क्या है बेटा? ये है फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट किस मैकेनिज्म से अपना खाना बना लेते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया आपका, समझ में आ गई ये वाली बात? यस मैम समझ गई। अब एक टॉपिक और डिस्कस करिए एनसीईआरटी। देखिए ये जैसे लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में बेटा यहाँ पर लीफ को अगर आप ऐसा पलट दो, अगर मैं लीफ को पलट दूंगी तो मुझे लीफ कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, मैंने ये लीफ पलट दी है यहाँ पर, चलिए मैम समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पर ना आपको ऐसे बीन शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है बेटा आपके स्टोमेटा। क्या है बेटा? ये आपके स्टोमेटा है। ठीक है, तो आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी इंसाइड डिस्कस करिए, तो उसको भी साथ में देख लेते हैं। देखो स्टोमेटा कैसा होता है? स्टोमेटा इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे बी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इनको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा? गार्ड सेल। यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और बेटा इस न्यूक्लियस में यहाँ पर अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और ऐसे एक सेल प्रेजेंट होती है बेटा, इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इसको सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सब्सिडियरी सेल, दिस इज द बेटा गार्ड सेल, गार्ड सेल। और बेटा बीच में ये जो है बेटा यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा थिक होता है, यहाँ पे वाला जो बीच में वाला जो पोर्शन बेटा, अब ये खुला हुआ है, ये स्टोमेटा भी खुला हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं बेटा, अगर स्टोमेटा खुला हुआ है तो वो ऐसा रहता है ऐसे, ठीक है, और वो बंद हो जाएगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। हम ये देखते हैं बेटा, अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भरे, ठीक है, वाटर फिल हो जाए बेटा यहाँ पर,
तो ये फूल जाती है, क्या हो जाती है बेटा, ये स्वोलन अप हो जाती है। और ये अगर स्वोलन अप हो जाती है तो बेटा स्टोमेटा खुल जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पे आपकी यहाँ पे गार्ड सेल जो होती है, अगर उसमें वाटर भर गया तो बेटा गार्ड सेल जो होती है वो स्वोलन हो जाती है, स्वोलन अप, ठीक है। और बेटा स्टोमेटा खुल जाता है, स्टोमेटा ओपन्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा स्टोमेटा खुलता है, ठीक है। और अगर इन स्टोमेटा के अंदर से पानी निकल जाए, ठीक है बच्चा, हम ये देखते हैं यहाँ से, अगर वाटर रिमूव हो जाए, ठीक है, तो गार्ड सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने का मतलब क्या होता है, स्टोमेटल पोर, ये जो है ना बेटा बीच का ये जो स्टोमेटल पोर है ये ऐसे बंद हो जाता है, और स्टोमेटल पोर बंद होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटल पोर ये श्रिंक हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पे स्टोमेटा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। तो समझ में आया बेटा स्टोमेटा कैसे खुलता है, स्टोमेटा कैसे बंद होता है, ठीक है। अब स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है बेटा, यहाँ से देखो ये जो CO2 आई है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, ठीक है, या ये O2 जो बन रही है निकलेगी कैसे बेटा, ठीक है, ये निकलती है यहीं से, स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है बेटा। मतलब कि CO2 अंदर आएगी और O2 यहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, बाहर की तरफ जाएगी। समझ में आने वाली बात, यस मैम समझ में आ चुकी है, ठीक है। फिर बेटा देखो ये जो आपको, जैसे आपने एक मैकेनिज्म सुना होगा बेटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, उस ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज होता है, जिसके थ्रू जैसे आपको सॉइल से पानी ऊपर चढ़ाना है, मतलब ऊपर की तरफ लेकर आना है, ठीक है, वो जो पानी ऊपर चढ़ता है बेटा वो ट्रांसपिरेशन वाले मैकेनिज्म के थ्रू ही चढ़ पाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं उस पानी को ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, आपको ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है, उस ट्रांसपिरेशन में H2O को बाहर निकालना है आपको वेपर बनाकर, तो वो वेपर भी बेटा स्टोमेटा के थ्रू ही निकलती है बाहर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में भी स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, गैसेस एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको यहाँ पे स्टोमेटा भी पूरी तरीके से डिस्कस कर बता दिया, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या रहता है बेटा, डिपेंड रहता है खाने के लिए, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दी फूड, फॉर देयर फूड, बेटा अपने खाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है बेटा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आगे चल के 3 टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है बेटा, कौन कौन से, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। कौन सा बता दी मैम ने, होलोजोइक, होलोजोइक बोलना मेरे साथ, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है बच्चा। समझ में आ गया, पहले बार स्क्रीनशॉट ले लिया, उधर साइड का ले लो, उधर साइड का ले लिया सारा, चलो देखते हैं बेटा। मैम ने क्या बताया, मैम ने बताया कि हेटेरोट्रॉफिक 3 टाइप के होंगे, ठीक है। कितने टाइप के होंगे बेटा, 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे, होलोजोइक, ठीक है, इसमें आएगा बेटा पैरासिटिक या फिर सैप्रोफिटिक, और बेटा एक आएगा आपका पैरासिटिक, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं होलोजोइक क्या होता है बेटा। होलोजोइक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब सॉलिड फूड को माउथ के थ्रू इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर उसकी बॉडी में वो डाइजेस्ट होती है, उसकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एनर्जी उसकी, और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड, ऑफ सॉलिड फूड, सॉलिड फूड का इंजेक्शन करना थ्रू द माउथ, बेटा ये कौन सा न्यूट्रिशन होता है आपका, होलोजोइक। जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, सॉलिड फूड को खाते हैं बेटा, ठीक है, थ्रू माउथ। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल बेटा आप याद रखेंगे यहाँ पे ह्यूमंस, हम लोग, ठीक है। अमीबा, अमीबा को मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, न्यूट्रिशन अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चा। अमीबा में भी इसी टाइप का न्यूट्रिशन देखा जाता है, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करता है, ठीक है बेटा। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर, बेटा जब कोई सड़ी गली चीज को खाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कौन खाता है बेटा, ऐसे हरकत कौन कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, फंगस, क्या रखेंगे एग्जांपल में, फंगस, ठीक है। ये जो फंगस होता है, जो फंजाई होती है बेटा, ठीक है, वो सारे के सारे डेड और डिकेइंग मैटर को ही खाते हैं, इसलिए बेटा वो कैसे होते हैं, नेचर में सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है बच्चा। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटिक मान लो, पैरासिटिक में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना क्या लेता है बेटा, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म feeds on living organism, जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म एक जिंदा ऑर्गेनिज्म से क्या करे बेटा, फीड ले, अपना न्यूट्रिशन ले, हम उसको बोलते हैं बेटा कौन सा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। एग्जांपल में बेटा जैसे टिक्स ऑन डॉग्स बेटा कुत्तों पर चींटी हो जाती है, उनको हम बोलते हैं टिक्स ऑन डॉग्स, ठीक है। फ्लीज, ठीक है,
फ्लीज ऑन कैट्स, कैट्स वगैरह पर बेटा फ्लीज हो जाती है, जैसे लाइस, लाइस ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन के हेयर में बेटा जो जुएं हो जाती हैं, ठीक है बच्चा। फिर एक होता है बेटा प्लांट्स के अंदर आपका कसकटा, कसकटा, इसको हम अमर बेल भी बोलते हैं बेटा, अमर बेल। बेटा ये बोलते हैं कि जिस पर अमर बेल चढ़ जाती है, मतलब इसके पास कोई लीव्स नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, ये खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बट ये जिस पर भी चढ़ जाती है ना बेटा, उससे सारा उसका न्यूट्रिशन ले लेती है बेटा, और उस प्लांट को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका पूरा डिटेल्ड न्यूट्रिशन जितना आपका इनसाइड के अंदर गिवन है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा अमीबा में न्यूट्रिशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, उसको डिस्कस कर रखा है इसलिए बता रही हूँ उसको डिटेल में। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेगा बेटा, 5 स्टेप करेगा वो, ठीक है। देख सबसे पहले बेटा इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, मैम ने क्या बताया था, सॉलिड फूड को एंगल्फ कर लेना, ठीक है, ऐसे मुंह में रख लेना, ठीक है, वो इंजेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये क्या करेगा उसका, उसके बाद उसका डाइजेशन करेगा। ये डाइजेशन क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ दो, वो डाइजेशन है। क्या करना है आपको, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना है किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, ठीक है बेटा, वो क्या होता है आपका डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा उसका क्या हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, जो भी आपकी एनर्जी बनेगी उसको एब्जॉर्ब करो, मतलब उस फूड को, मतलब एनर्जी नहीं, उस ग्लूकोज को, जो भी ग्लूकोज डाइजेशन के बाद आएगा निकल के, उसको एब्जॉर्ब कर लो। एब्जॉर्ब कैसे करोगे बेटा, एसिमुलेट करके, एसिमुलेशन, ठीक है बच्चा। फिर लास्ट स्टेप होगा बेटा इसका इजेशन। इजेशन क्या है बेटा, बॉडी से बाहर निकाल दो, क्या होगा इजेशन, बॉडी से पकड़ के बाहर निकाल दो, ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन करा दो, कैसे, पूरे में घुमा दो उसको, पूरे फूड को, और बेटा बाहर निकाल दो। जैसे क्या होता है, जैसे अमीबा है, ठीक है बेटा, ये अमीबा है, ठीक है, दिस इज द अमीबा। तो हम ये देखते हैं बेटा अमीबा क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज द फूड पार्टिकल। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं बेटा कि अमीबा जो है वो साइटोप्लाज्म से मूवमेंट करता है, मतलब कैसे आएगा, यूं ऐसे, ऐसा आता है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये साइटोप्लाज्म से मूवमेंट करता हुआ आता है। तो जैसे मान लीजिए ये ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे अपना साइटोप्लाज्म बाहर निकालेगा, ठीक है, ये ऐसे बनाता रहेगा, ठीक है, और इसको पूरे पार्टिकल को अंदर ले लेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे बेटा जो इसने बनाया है ना, ये हाँ ये है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, झूठे पैर, मतलब कि ये एक्टिंग करता है कि भैया मैं चल रहा था, ठीक है। एक हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, ठीक है। तो बेटा ये मतलब जो फूड पार्टिकल है उसको ये दिखाता है कि भैया मैं तो सिर्फ चल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो लो मैं तो चलता, बेटा ये करके निकल लेगा उसको, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे करता है, ठीक है। तो फिर मान लीजिए इसने इसको ऐसे फूड पार्टिकल को अंदर निकल लिया, आ गया फूड पार्टिकल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो हम ये देखते हैं बेटा जैसे इसका फूड पार्टिकल अंदर आया, तो ये फूड पार्टिकल के अराउंड ऐसे इसको ऐसे एक मेम्ब्रेन बना लेता है, ठीक है, और इसको हम बोलने लगते हैं बेटा फूड वैक्यूल। अब बेटा इसको क्या करेगा, अब ये इसको अंदर डाइजेस्ट कर देगा, क्या कर देगा बेटा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देगा। फिर उसके बाद बेटा ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ से बेटा ये मतलब कि यहाँ से ये पूरा एसिमिलेट हो जाएगा मटेरियल, जो भी फूड से इसने तोड़ा है, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फालतू का पार्ट है, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट मतलब वेस्ट है, तो इसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इजेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अमीबा क्या करता है, इस तरीके से अमीबा क्या करता है बेटा, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा कि क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने इंजेक्शन करा, खाया, ठीक है, चलिए मैं खा गया, ठीक है। उसके बाद बेटा वो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन कर लेगा, मतलब कि जो भी उसने खाया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे एसिमिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी उसने खाया बेटा ग्लूकोज वगैरह उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर एसिमिलेट का मतलब क्या होगा, जहां जहां उसको जरूरत है मतलब उस पूरे ग्लूकोज को घुमाएगा वो, ठीक है। और फिर बेटा वो क्या करेगा, उसको इजेस्ट आउट कर देगा, बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। समझ में आने वाली बात, यस मैम समझ में आ गई। इतना ही है बस न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा कि ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन लिया जाता है, ठीक है। आओ देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा देखो अभी आपने देखा अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन था, क्योंकि इसने सॉलिड फूड को इंजेस्ट करा था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा किस तरीके का न्यूट्रिशन हमें देखने के लिए मिलता है, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनिज्म मतलब बना लूँ, यहाँ पे एक बंदा बना लूँ, उसके बाद बेटा उसी में सारे उसके फंक्शन देख लेंगे, है ना। चलो और देख लेते हैं। तो मैं इसको जरा इरेज कर लेती हूँ एक मिनट, यहाँ पे या साइड में बना लेती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बालियों के बंदा है, ठीक है।
लुकिंग दिस, ठीक है। अब बेटा यहाँ से ऐसा माउथ आएगा, यहाँ से ऐसे नोज वगैरह आएगी, ठीक है। ये पार्ट एक टाइम पे कैसे मिलेगा और यहाँ पर ऐसे ही दो टाइप में टूटेगा ये, ठीक है। ऐसे तो मान लो अभी तो सिर्फ मैं फूड पाइप का दिखा रही हूँ, तो मान लो ऐसे निकल के आ गया फूड पाइप, ठीक है। ऐसे ही फूड पाइप है, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये हो गया माउथ, ये माउथ हो गया शुरू का, ओपनिंग का, ये माउथ है। फिर ये वाला जो एरिया बेटा इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलेंगे हम इसको, बक्कल कैविटी। इसमें आपका खाना रखा जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे करके खाना रखोगे, ठीक है बेटा। ये माउथ हो गया, इसके अंदर यहाँ पे बक्कल कैविटी होगी, ठीक है। इसमें समझ में आ गया। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला, ये जो पाइप है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऊसोफेगस। ऊसोफेगस हम इसको बोलेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ले लो सीधा, ठीक है। ऊसोफेगस हमने इसको ले लिया, ट्राई ऐसे निकल जाएगा पीछे की तरफ को होता हुआ, ठीक है, जिसके बारे में मुझे अभी डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बेटा यहाँ पे कि ये जो ऊसोफेगस है बेटा, यहाँ से जा रहा है पूरा, ऐसे छोड़ोगी इसको, ऊसोफेगस से ये हो गया ऊसोफेगस, ठीक है। इसका समझ वाली बात है ऊसोफेगस। अब ये ऊसोफेगस आता है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे स्टमक में खुल जाता है। किसमें खुल जाता है, स्टमक में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, स्टमक हो जाएगा, ठीक है। ये स्टमक हो गया। फिर यहाँ पर स्टमक के ऊपर कहीं पर यहाँ पर बेटा क्या रखा होता है, लिवर, दिस इज द लिवर। और यहाँ पे लिवर में ऐसे साइड में क्या रखा होता है बेटा, ऐसे गॉल ब्लैडर, दिस इज द गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर हो गया बच्चा, ये सांस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बेटा आकर ये ऐसे, यहाँ पर एक और रखा होता है बेटा, ऐसे पत्ती शेप की ग्लैंड रखी हुई होती है बेटा। इस पत्ती शेप की ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैनक्रियाज। क्या बोलेंगे हम इसको, पैनक्रियाज बोलेंगे, ठीक है बच्चा। समझ पाएंगे वाली बात, यस मैम समझ पाएंगे ये वाली बात हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आकर आपका ऐसे ये ऐसे आगे हो जाएगी, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से ऐसे बॉडी से बाहर एडजस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। मैम ने बना दिया पूरा पूरा, जो भी मुझे आपको समझाना है मैं इसके अंदर ही आपको समझा दूंगी। और देखते हैं बेटा क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा, सबसे पहले माउथ है, ठीक है। माउथ में क्या काम कर, माउथ का काम कर रहा है, स्टोर मतलब यहाँ पे ऐसे फूड रखा जा रहा है, ना फूड यहाँ पे, ठीक है। ऊसोफेगस में क्या होता है बेटा, ऊसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ऐसी होती है मूवमेंट थोड़ी सी, ऐसे ऐसी ऐसी। यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो खाना कहाँ पर आ गया बेटा, सबसे पहले कहाँ पर आएगा, स्टमक में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा माउथ के अंदर, यहाँ पे माउथ में इस जगह यहाँ पर पड़ी होती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ से बेटा सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है। जो क्या करता है, सलाइवा क्या करता है बेटा, सलाइवा जितने भी एंजाइम है, मतलब वहाँ पर, मतलब कि एंजाइम मतलब कि एक तरीके से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा वो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होगा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। बेटा ये क्या करेगा बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट को बेटा ये स्टार्च में ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा बताइए, स्टार्च में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। जितना भी आप खाओगे उसको ये मतलब इस एंजाइम के थ्रू ये इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब जितना टूटना था स्टार्च यहाँ पे टूट गया, अब जितना बचता है बेटा वो जाता है सीधा सीधा कहाँ पे एंट्री लेता है बेटा, वो स्टमक में एंट्री लेता है, ठीक है। स्टमक में क्या होती है बेटा, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होती है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करती है बेटा, गैस्ट्रिक जूसेस। कैसे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कुछ ऐसे पड़ी हुई होती है ऐसे यहाँ पे, और ये बेटा यहाँ पर ऐसा अंदर की तरफ मतलब आबड़ खाबड़ सा होता है ऐसा, मतलब सारा। गैस्ट्रिक जूसेस में बेटा तीन तरीके के यूज करेंगे, HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बेटा आपका म्यूकस, ठीक है। क्या आएगा बेटा यहाँ पे आपका म्यूकस। अब ये HCl क्या करता है बेटा, HCl पहली बात तो जितना भी बैक्टीरिया वगैरह आएगा उसको मार देगा, ठीक है। डाइजेस्ट या फिर किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बेटा किल कर देगा प्रेजेंट इन फूड, जो भी प्रेजेंट है फूड में, ठीक है। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, उसको किल कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा वो क्या करता है, ये पेप्सिनोजन पर एक्ट करता है, पेप्सिनोजन पर एक्ट करता है बेटा, और इसको कन्वर्ट कर देता है बेटा, HCl इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, ठीक है। तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में हो जाएगा, किस बात समझ में आ गई बात। अब ये पेप्सिन क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन्स में, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात, यस समझ में आ गई। तो पेप्सिनोजन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। कौन, लोगों ने पेप्टोन्स वाला स्ट्रक्चर देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा म्यूकस को, ठीक है। किसको देखेंगे, म्यूकस। हमने देखा कि पेप्सिन किस तरीके से प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब म्यूकस क्या करता है बेटा, देखो म्यूकस क्या करता है, देखो ये HCl जो है ये एसिडिक नेचर में, कैसा है ये नेचर में एसिडिक है, तो ये स्टमक को जला सकता है बेटा, तो स्टमक को बचाना भी तो पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है, जैसे स्टमक है
तो स्टमक के ऊपर नहीं, ऐसे ही अपनी कैसे मेमोरी मतलब लेयर बना लेता है, ठीक है, म्यूकस की, दिस इज द म्यूकस। तो ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। बेटा HCl से क्या करता है बेटा, बचा लेता है किसको, स्टमक की वॉल को। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने स्टमक वाला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आते हैं बेटा नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे नहीं, पहले थोड़ा ऊपर ही चलो। देखो लिवर, लिवर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि लिवर एक चीज बनाता है बेटा। लिवर क्या बनाता है, लिवर बनाता है बाइल। क्या बनाता है बेटा, लिवर बाइल। और ये बाइल कहाँ पर स्टोर होता है बेटा, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बाइल को बनाता कौन है, बाइल स्टोर कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, बाइल स्टोर होता है स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बेटा। अभी बाइल का फंक्शन क्या है, देखो बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फैट को इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई क्या होता है मैम, इमल्सिफाई होता है बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, क्योंकि फैट का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, इमल्सिफाई द फैट मॉलिक्यूल, इमल्सिफाई द फैट मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बेटा? यस मैम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आके, ये है पेनक्रियास। क्या है बच्चा, ये पेनक्रियास। तो पेनक्रियास बेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है बेटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करता है। क्या करता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, देखो इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे बेटा लाइपेज। क्या पाया जाएगा बेटा, लाइपेज पाया जाएगा। लाइपेज क्या करेगा बेटा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। लिपिड क्या होता है, फैट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और लिपिड को तोड़कर बेटा ये किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, ये कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फिर ये रिलीज करता है बेटा यहाँ से, ठीक है, समझ में आने वाली बात लाइपेज वाली। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ से रिलीज करता है प्रोटीएज। क्या रिलीज करता है बेटा, प्रोटीएज। जो प्रोटीन पेप्सिन से भी नहीं टूट पाता बेटा, वो कौन तोड़ देता है बेटा, यहाँ पर कौन तोड़ देता है, प्रोटीन तोड़ देता है बेटा। ये प्रोटीन को तोड़ देगा, ठीक है, किसमें, अमाइनो एसिड में। पूरी तरीके से ये पेप्टोन्स को किसमें तोड़ देता है बेटा, अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। समझ में आई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे लाइपेज देखा है, प्रोटीज देखा। कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा, वो तोड़ देगा कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में, ग्लूकोज वाली फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। बट बेटा ये निकलेंगे पैनक्रियास से, बट ये एक्शन दिखाते हैं बेटा अपना जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब कि ये जो तोड़ेगा ना जाकर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तोड़ेगा जाके, ठीक है। अब हम एक चीज, मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, ऐसा सरफेस ऐसा उसका स्मूथ नहीं होता, उसका सरफेस ऐसा होता है बेटा, ऐसा 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 आबड़ खाबड़ सा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा विलाई। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, विलाई बोलते हैं। देखो मैक्सिमम 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। जितना भी फूड बनेगा उसका 90% जो फूड एब्जॉर्ब होगा बेटा, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है बेटा, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई होती है बेटा। विलाई क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। बेटा ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे बेटा। समझ में वाली बात? यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। हम ये देखते हैं बेटा यहाँ से मैं एक विलाई निकाल के बताऊँ तुम लोगों को। जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया यहाँ से, पूरा ले लिया। देखो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ हमारा पास। तो हम ये देखते हैं बेटा, अगर मैं विलाई को आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो विलाई इज लुकिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर, यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल जारी होती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से निकलकर फूड इसके अंदर आ जाता है, मतलब ग्लूकोज इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से बेटा एक स्पेशल, मतलब एक स्पेशल विलाई होती है बेटा, ठीक है। एक स्पेशल यहाँ से वो निकलती है विलाई, ये वाली जो विलाई है बेटा, एक यहाँ पे स्पेशल होती है जिसके अंदर से फैट ही जाता है, मतलब इस वाली वेसल के अंदर सिर्फ फैट ही जाएगा, ठीक है बेटा। इस वाली वेसल को हम बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टियल, ठीक है। तो लैक्टियल एक ऐसी वेसल, इसलिए बेटा ये आपको व्हाइट कलर की नजर आती है, क्यों, क्योंकि इसमें फैट का मॉलिक्यूल जाता है। समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है कि मैक्सिमम, यहाँ पे आपको याद रखना है पॉइंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी, 90%। कितनी होती है बेटा, 90% होती है। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका यहाँ पे कि लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है, बट किसकी, वाटर की। जितना भी आप मैक्सिमम पानी पीते हैं बेटा, वो ज्यादातर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आ गया बेटा। और जितना भी आप ड्रग्स वगैरह खाते हैं बेटा, वो भी यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में वाला पॉइंट? यस मैम समझ आ गया। अब फिर जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा बेटा यहाँ से, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, थ्रू द
एनस किससे रिमूव हो जाएगा बेटा, एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको अच्छे से कराने की कोशिश करी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रेस्पिरेशन। आओ देखते हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आते हैं बेटा रेस्पिरेशन पर। किस पर आते हैं, रेस्पिरेशन। अभी तक हमने बेटा खाना खाया, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर लिया किसके प्रोसेस के थ्रू, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है बेटा, डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एक सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ देना ही तो डाइजेशन होता है बेटा। ठीक है, हमने देख लिया डाइजेशन भी। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा, देखो कुछ बच्चों को लगता है मैम सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन, ना 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 ना, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है कि आपका जो ग्लूकोज था, अगर आप इस ग्लूकोज को किसकी प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, किसकी फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे किस फॉर्म में, जैसे CO2 वाटर, और यहाँ से बेटा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चा, तो इस एनर्जी के लिए, ये एनर्जी क्या है, ATP। अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनाने के लिए तोड़ो, इस मैकेनिज्म को बोला जाता है बेटा रेस्पिरेशन। किसको बोला जाता है, रेस्पिरेशन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये समझ में आपको इतनी बात, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे पूरा पॉइंट। आपका रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। आप बताती हूँ मैं क्या होगा। एरोबिक होगा बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक किसमें होता है बेटा, O2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है बच्चा, और एनारोबिक क्या होता है, O2 की एब्सेंस में होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्लूकोज था, ठीक है, तो ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट गया, साइटोप्लाज्म में ये टूट चुका है, सेल के साइटोप्लाज्म जब सेल के पास ही आया तो वहां पे टूट गया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा जैसे ही साइटोप्लाज्म में टूटता है तो ये बन जाता है पायरुवेट, पायरुवेट। ठीक है, और बेटा कैसे बनता है इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म हम सीखेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, मैम है ना साथ में। तो ये पायरुवेट में टूटेगा। अब पायरुवेट के कुछ आगे फेट है, फेट क्या होता है, नसीब कि अब इसका क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मिल गई ऑक्सीजन, क्या मिल गई इसको, ऑक्सीजन, मतलब कि O2 इसको मिल गई। तो अगर इसको O2 मिलेगी तो ये सीधा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, साथ में वहां से CO2 निकलेगा और कुछ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। समझ में आया बेटा, तो ATP तो हमें चाहिए ना अल्टीमेटली, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसको हम बोलेंगे एरोबिक, एरोबिक। अब मान लीजिए बेटा इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब मान लो आपके पीछे कुत्ता बढ़ जाए, अब कुत्ता बढ़ जाए तो भैया भागना पड़ेगा, अब भागना पड़ेगा तो एनर्जी चाहिए बेटा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है बेसिकली, बट कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, तो आपकी मसल्स है विदाउट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। तो देखो बेटा क्या करती है वो, जब O2 ना हो, विदाउट O2 तो ये क्या बनता है बेटा, ये मसल में होता है काम, मसल के अंदर। ठीक है, तो ये एनारोबिक है, एनारोबिक मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा जब ये विदाउट ऑक्सीजन टूटेगा मसल सेल के अंदर तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज कर देगा। और ये लैक्टिक एसिड बेटा जो आपके भागने के बाद कुछ काम करने के बाद मसल में जो पेन होता है ना बेटा, पैर दुखते हैं, ये सब कुछ बेटा ये और किसी का नतीजा नहीं है, लैक्टिक एसिड का नतीजा है। ठीक है, तो मस्कुलर क्रैम्प्स मतलब जो मसल क्रैम्प्स आपको फील होते हैं बेटा वो लैक्टिक एसिड के थ्रू होते हैं। समझ में आई बात, यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा ये तो हमारी बॉडी के अंदर बात है। मान लो आपने यही चीज एक यीस्ट के अंदर कर दी। यीस्ट क्या होता है बेटा, यीस्ट होता है आपने फंगस का नाम सुना है बेटा, वो दारू बनाने में यूज होता है, इथेनॉल बनाने में यूज होता है बेटा, ये वाला यीस्ट है। ठीक है, हम उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। ठीक है, एनारोबिकली अगर यीस्ट में हो रहा है तो बेटा वो क्या बनाता है, इथेनॉल। क्या बनाता है बेटा, इथेनॉल। ठीक है, साथ में CO2 वगैरह और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये इथेनॉल हम लोग सेपरेट कर लेते हैं एज अ ड्रिंक। ठीक है बेटा, अल्कोहल की फॉर्म में हम इसको मतलब वापस से सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फेट होते हैं एरोबिक और नॉन एरोबिक का। ठीक है, अब आप ये देखिए कि चलिए मैम ऑक्सीजन तो आ गया, ठीक है, रेस्पिरेशन से समझ में आ गया। अब एक टर्म होता है बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है आओ दिखाती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग होता है बेटा कि आप ऑक्सीजन को ऐसे अंदर ले लो, ऐसे, ये ब्रीदिंग है, ये है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या था बेटा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ना। तो ब्रीदिंग और उसमें आपका डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, यस मैम समझ में आ गई वाली बात आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ब्रीदिंग क्या होता है, मतलब क्या बेटा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। आओ देखते हैं ये क्या चीज है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोगों को। तो बेटा इंस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐसा अंदर लेना, ब्रीदिंग ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, इंस्पिरेशन वाला क्या होता है, इनहलेशन ऑफ O2। अब इनहेलेशन क्या होता है, इनटेक ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, और बेटा एक्सपिरेशन क्या होता है, ऐसे O2 अंदर ली तो बेटा क्या बन रहा है, एज बाय प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, तो CO2 को ऐसे रिमूव करना ऐसे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जाएगा आपका एक्सहेलेशन ऑफ
CO2। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? यस मैम समझ आ गया। अब आप ये तो बता दो कि ये ऑक्सीजन अंदर आई कैसे, क्या ऐसा मैकेनिज्म था कि ऑक्सीजन अंदर घुस गई, ठीक है, और किस तरीके से ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंची। और बेटा ये और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कर लिया। और देखो मैं यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताती हूँ कैसा होता है। देखो ये आपका ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे माउथ हो गया, यहाँ पर ये फेरिंग्स हो गया, मतलब नेजोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ से ये ऐसे टूट जाता है, ऐसे ऐसे। ये वाला जो फूड पाइप है बेटा, ये है फूड पाइप, ऊसोफेगस। ये फूड पाइप पीछे की तरफ को चल जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फूड पाइप का आपने गला घोट दिया, ठीक है, मतलब कि आपका आगे ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया फील होता है ना आपको यहाँ पे छूने पे, ठीक है। तो ये ट्रैकिया, पीछे फूड पाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। तो ये ट्रैकिया होता है। यहाँ पर बेटा ऐसे, यहाँ पे इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये आपका ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से पहले एक चीज बताती हूँ देखो मैं आपको, जब यहाँ पे ऐसा आता है ना बेटा, तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल सा ऐसा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा लैरिंक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स इज बेसिकली योर वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, इसके ऊपर का ये जो खुला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लॉटिस। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप खाना खा रहे हो तो आपको एकदम से ऐसे अजीब सा यहाँ पे धसका सा लग जाता है, मिर्च लगने लगती है, ठीक है बेटा। ऐसा जब होता है कि जब आप खाना खा रहे थे और आप बातें कर रहे थे, जबान चला रहे थे, तो आपका खाना इसकी जगह यहाँ जाने की बजाय यहाँ चला जाता है, ठीक है बेटा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बेटा, यहाँ पे एक फ्लैप होता है बेटा, ऐसा ढक्कन सा होता है। इस ढक्कन को बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है बेटा, जैसे आपने यहाँ पे खाना खाया, ठीक है, तो ये ऐसे लगेगा, जैसे मान लो ये ऐसे जैसे लगेगा, मतलब ऐसे खड़ा रहता है, तो खाना जैसे आगे से टकराएगा तो ये यूं गिर जाता है, ठीक है। ये ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो गिरने की वजह से ये पोर्शन कवर हो जाता है आपका, यहाँ से फूड ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में ये फूड को नहीं आने देता, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग बेटा याद रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखना, ये क्या है बेटा आपका? नेजल चेम्बर है। ये नेजल चेम्बर है आपका, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जो होते हैं इनको हम नॉस्ट्रल्स बोल देते हैं, नॉस्ट्रल्स, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। याद रखोगे? यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा शुरू हो जाता है ऐसे ट्रैकिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या होती है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कैसे होती है बेटा? इनकम्प्लीट। जो कैसे होती है? इनकम्प्लीट, मतलब ये पूरी नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसी होती है, मतलब ऐसे सी शेप की होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो तुम सोचो मैम इनकम्प्लीट क्यों होती है, पूरी क्यों नहीं होती? बेटा देखो, मान लो इमेजिन करो कि अगर ऐसे है, ऐसे पूरा बंद है, इस तरीके से ऐसे पूरा बंद है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हवा यहाँ से ऐसे पास होगी, मतलब हवा जब यहाँ से ऐसे पास होगी, तो हम ये देखेंगे बेटा, मान लो किसी दिन आपने ज्यादा ले ली, ऐसे ऐसे एकदम से ऐसा अगर आपने ले लिया बेटा, तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? देखो अगर ये बंद रहेगा पूरा इस तरीके से, अगर ये बंद रहेगा तो इसके फटने के चांसेस होंगे, या ऐसे ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इसलिए नेचर ने इसको इनकम्प्लीट रखा है कि आप अगर ऑक्सीजन लोगे भी, ठीक है, कितनी भी ज्यादा लोगे, तो बेटा वो जो पीछे वाला फ्लैप है आपका, वो प्रेशर यहाँ पे वहां पर ज्यादा क्रिएट नहीं होने देगा। समझ में आई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब ये ट्रैकिया, ये पूरा क्या है? ये ट्रैकिया। अब ट्रैकिया बेटा यहाँ से ऐसे टूट जाता है, ठीक है, ऐसे टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये आपके क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं ये लंग्स। क्या आ जाते हैं बेटा? यहाँ पे ऐसे लंग्स आते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिया टूट गया बेटा, ठीक है। अब जैसे ही ट्रैकिया टूटेगा बेटा, यहाँ पर ये बनेगी बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। समझ में आई बेटा? यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट बेटा ये आ गया, ऐसे टूटेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये बेटा और टूटेगा, ऐसे रह गया और टूटेगा, इसको बोलेंगे बेटा टर्शरी ब्रोंकाई। फिर बेटा ये और टूटेगा, जैसे ये टर्शरी वाला है ना, ये और टूटेगा, जैसे यहाँ पे ये और टूट गया, ऐसे ये और भी ज्यादा टूटेगा बेटा इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके बाद ये और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा बेटा, जितनी पतली यूनिट में जाएगा, ठीक है। इनको हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। बेटा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे अंगूर के वो लगे होंगे यहाँ पे ऐसे, इनको बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? एल्वियोलाई बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ऐसे यहाँ पे ये होता है, ये ऑक्सीजन आ रही है, मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन इन सब में जाती है बेटा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आ रही है यहाँ पे ऐसे, और सीधा कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में जाएगी। और यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल निकलती है, कैसे देखो यहाँ दिखाती हूँ, जैसे एल्वियोलाई है, तो यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल गुजरेगी बेटा कैपिलरी लंग्स के पास से, तो ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन बेटा किस में चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी, ठीक है बच्चा। इस तरीके से एक्सचेंज होता है। क्या होता है? इस तरीके से एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मान लो आपने ऐसे अंदर ली, ऐसे एयर अंदर ली,
ऐसे जब आप ऐसे लेते हो तो बेटा आपकी जो चेस्ट है ये ऐसे फूल सी जाती है, ऐसे ऐसे फूल रही है, ठीक है बेटा। ये हो कैसे रहा है, मतलब कि क्या मैकेनिज्म है मैम इसके पीछे, तो और दिखाती मैं तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आप देखते हैं कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है क्या, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अभी मैम ने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, और देखते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, जैसे ये लंग्स है, ये लंग्स है, तो बेटा यहाँ पर लंग्स जो होते हैं ना आपके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बीच में ऐसे रिब जारी होती है स्टर्नम नाम की, ठीक है। ये ऐसे रिब्स है, ये ऐसे रिब्स है, तो रिब्स में ना ऐसे प्रोटेक्टेड रहते हैं आपके क्या लंग्स, ठीक है बच्चा, ऐसे यहाँ पे से प्रोटेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पर एक और एक मसल प्रेजेंट होती है बेटा, यहाँ पर इस मसल को बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा इस मसल को, डायफ्राम बोलते हैं। और ये होगी बेटा आपकी क्या, रिब्स। तो बेटा रिब्स के बीच में ना यहाँ पर ऐसे मसल लगी हुई होती है एक, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो इन दो का ही रोल है, इन दो का ही रोल है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब मान लीजिए अगर मान लीजिए इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ बताती हूँ आपको। अगर इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा और एक्सपिरेशन होगा तो क्या होगा, और देखते हैं बेटा। देखो जब आपने ऐसे सांस अंदर खींची ऐसे ऐसे, तो हम ही देखते हैं बेटा ऐसे फूल गई, ठीक है। तो हम ही देखते हैं बेटा ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसकी बाहर वाली साइड पे जो लगी होती है, देखो दो टाइप की होती है मसल, एक बाहर को लगी होती है, एक अंदर को। बाहर वाली को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाली एक्सटर्नल वाली है, समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए एक्सटर्नल। तो हम ये देखते हैं बेटा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ना यूं ऐसे कॉन्टैक्ट जाती है, यूं खिंच जाती है। तो रिब्स जो है ना बेटा यूं हो जाती है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यूं हो जाएंगी एकदम से, ऐसी है, ऐसी हो जाती है, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है बेटा वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जो बेटा ये जो डायफ्राम ये तो ऊपर को चले जाएंगे ऐसे यहाँ पे, और ये जो है ये ऐसे नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है ऐसे ऐसे, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ को, नीचे की तरफ को, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब बेटा ये कहाँ को होती है, इनवर्ड, ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऐसा आपका लंग ऐसा चेंबर बढ़ जाता है, ऐसा आपका चेंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं होता, इन दोनों को रिलैक्स करा दो, रिलैक्सेशन और डायफ्राम, डायफ्राम का रिलैक्सेशन करा दो बच्चा, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का करा दो बेटा, इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन करा दो। जैसे ही रिलैक्स होंगे बेटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में चली जाएंगी। अभी जैसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका लंग नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये था। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मेंशन करती है बेटा, क्वेश्चन नहीं मतलब एक टॉपिक है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो एक्वाटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमसे फास्टर होता है। टेरेस्ट्रियल होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा होता है, क्यों, ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है बेटा कि ऑक्सीजन जो है ना वो एयर में ज्यादा है और वाटर में कम है, ठीक है। तो वाटर में एयर कम है तो मतलब ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा से ज्यादा निकालना पड़ता है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा रहता है, मतलब ऐसा ऐसा करता रहता है, ठीक है। बट हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है बेटा, इसलिए हम लोग सिंपल आराम से ये वाला सीन करते रहते हैं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट बेटा मुझे डाइजेशन में बताना था, शायद मैंने मिस कर दिया। वो पॉइंट ये था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हार्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर होते हैं उनके इंटेस्टाइन में क्यों डिफरेंस होता है, मतलब कि जो हार्बीवोर की इंटेस्टाइन होती है बेटा वो क्यों लंबी होती है एज कम्पेयर टू द कार्निवोर इंटेस्टाइन। वो सिंपल सी बात है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर की इसलिए लंबी होती है क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए वो लंबी है, ठीक है। और कार्निवोर से खाते हैं मीट खाते हैं तो बेटा मीट को डाइजेस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन होती है बेटा वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू हार्बीवोर। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, सर्कुलेशन की तरफ। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज अ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, देखो अभी तक आपने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज आ गया, ठीक है, आपने देखो ऑक्सीजन पे गया। अब ये जो चीजें हैं, ये ऑक्सीजन जो है, ये ग्लूकोज जो है, ये सेल तक कैसे पहुंचा, कौन सी चीज इसको लेके गई, ठीक है, मतलब क्या आपने क्या शिप वगैरह को एरोप्लेन वगैरह कुछ लगा रखा है बेटा, और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपका रूल आएगा सबसे ज्यादा हार्ट का, किसका आएगा बेटा, हार्ट, ठीक है। तो हार्ट क्या, पहले हार्ट छोड़ो, ठीक है, देखो यहाँ से आपका
ब्लड। कौन कराएगा बेटा? ब्लड ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस क्या है? ब्लड। अब ब्लड के अंदर भी क्या है? ब्लड के अंदर दो टाइप का कैटेगरीज होती हैं, एक होता है बेटा प्लाज्मा और एक होती है बेटा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा बेटा जो होता है आपका 92% होता है, ठीक है। मतलब सॉरी 92% नहीं, मतलब कि इस प्लाज्मा के अंदर बेटा पानी होता है, मतलब वाटर होता है, वो 92% होता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पड़े होते हैं जो कितने होते हैं? 6 से लेके 8% के होते हैं। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। फिर ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप की होती हैं बेटा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बेटा एक हो जाएंगे आपकी प्लेटलेट्स। क्या हो जाएंगी? प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी क्या करती है बेटा? आरबीसी क्या करती है बेटा? आरबीसी कैरी दी O2 एंड CO2 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करवाती है बेटा? आरबीसी कराती है। कैसे कराती है? देखो आरबीसी कुछ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब कि एक गोल वो लो और उसको ना कैसे कर दो, जैसे गोल ऐसे लो और उसको ना ऐसे पिच कर दो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लो और ऐसे ऐसे पिच कर दो, ऐसे। समझ में आने वाली बात, ठीक है। तो वो होती है आपकी, तो ये आपकी बाइकॉन्केव शेप की होती है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी के अंदर बेटा इस तरीके से हीमोग्लोबिन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा कुछ नजर आता है, ठीक है। ये और इसके अंदर बेटा ऐसे ऑक्सीजन ऐसे लटकती भी जाती है, तो ऐसे ये कैरी कराता है बेटा किसको? ये आरबीसी हो गया, ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब ये डब्ल्यूबीसी से करते हैं बेटा, हेल्प इन फाइट दी इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट, बेटा जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं बेटा उनसे लड़ना कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसी करते हैं बेटा। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मतलब कि अगर आपके कहीं पर कट लग जाए, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, तो हम ही देखते हैं, मान लो इसका यहाँ पे ऐसे कट लग गया, ठीक है, तो जब इसकी कट लगेगा तो यहाँ से ब्लड लॉस होगा, तो ये ब्लड लॉस नहीं होने देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा? हम ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे जाले आ जाता है जिसको हम खुरंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम खुरंट बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और ब्लड की क्लॉटिंग होने की वजह से बेटा आपका ब्लड बहना बंद हो जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आ गई। आगे बढ़ जाओ, चलिए मैम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना आप लोगों को? और देखते हैं नेक्स्ट आते हैं, ब्लड समझ में आ गया आपको कि भैया कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है। आप ब्लड देखो बेटा, देखो आपको ब्लड तो पता चल गया कि ब्लड के अंदर ही सब चीजें जाएंगी, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज जाएगा मैम, ब्लड से ही CO2 मतलब O2 और CO2 जाने वाला है। चलिए मैम समझ आ गया। अब क्या ऐसे चला जाएगा? मतलब कि ऐसे तैर रहा है बस ब्लड हमारी बॉडी में, ठीक है बेटा? नहीं, ब्लड जो है बेटा, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है बेटा वेसल्स में तैर रहा है। ब्लड वेसल्स मतलब कि कुछ पाइप, एक पाइप का नेटवर्क आपकी बॉडी में पूरे में बिछा हुआ है बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। 3 टाइप की होती है बेटा आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है बच्चा। तो हम ये देखते हैं बेटा, आर्टरी जो होती है इसकी थिक वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा थिक वॉल्स होती हैं बेटा, और इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इलास्टिक वॉल्स। मतलब कि ऐसा कुछ सीन रहता है, जैसे मान लीजिए आर्टरी है, तो ऐसा मैं इसको थिक करूँ, ऐसे समझ रहे हैं ना आप? ये पूरी वॉल है, इसकी थिक वॉल होती है ऐसी। और हम ये देखते हैं बेटा इसमें ऐसे वॉल्स लगे होते हैं। वॉल्स होती हैं, वॉल्स होते हैं बेटा जो एक साइड ओपनिंग होती है, मतलब कि अगर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड ये है ऐसे ऐसे, तो यूं बंद हो जाएंगे, ऐसे एक साइड को ही खुलेंगे हमेशा, ऐसे नहीं नीचे को भी खुल जाएंगे, एक ही साइड को खुलेंगे हमेशा। समझ में आएगा केस मैम? वेन जो होती है बेटा थिक वॉल्स होती है, बट नॉट मोर देन आर्टरी, आर्टरी से ज्यादा थिक नहीं होती। समझ में आएगी बात, ठीक है। कैपिलरी जो होती है बेटा थिन ट्यूब्स होती हैं। कैसी होती हैं? थिन ट्यूब्स होती हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आर्टरी आ रही थी, अगर ये ऐसे टूट गई, ऐसा आने पर अगर ये ऐसे टूट गई, तो ये कैपिलरी, ये क्या बेटा? ये कैपिलरी है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे पता होगा बेटा, जो वेन होता है वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करता है बेटा ये। और ये वाला जो होता है बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखो, ये एक जगह यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो हार्ट के अंदर। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा, जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, ठीक है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है बच्चा। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। और जो वेन होती है बेटा आपकी, जो वेन होती है ये ब्लड को वापस लेकर आती है किसके पास? हार्ट के पास, ठीक है। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी हार्ट, ठीक है बच्चा। समझ पा गई बात? यस मैम समझ आ गई। और वेन्स पहले क्या करते हैं? पहले बता दी थिन ट्यूब्यूल्स होती है बेटा, ये एक्सचेंज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। बेटा जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो कैपिलरी के सरफेस पर होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ये आपकी एल्वेलाई है, ऐसे ये आपकी क्या है? ये एल्वेलाई है।
तो यहाँ से ऐसे कैपिलरी आएगी बेटा, यहाँ से O2 और CO2 को एक्सचेंज करके चली जाएगी। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, तो ये थी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्ट। हम क्या देखने वाले हैं बेटा? हम लोग हार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हार्ट क्या है, हार्ट कैसे बना होता है। देखो हमारा हार्ट जो है बेटा मस्कुलर है। कैसा है? मैं हार्ट पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, हार्ट जो होता है बेटा मस्कुलर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर। मस्कुलर मतलब कि मसल्स का बना हुआ। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल। किसका बना हुआ होता है बच्चा? कार्डियक मसल का बना हुआ होता है हमारा हार्ट। समझ में ये वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, फिर बेटा हमारे हार्ट के पास 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर मतलब के 2 ऊपर की तरफ होते हैं, इनको मेट्रिया बोलते हैं, और 2 नीचे की तरफ होते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। समझ में गई बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जिससे आपको पूरा हार्ट याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा बच्चा, अब देखो ये बेटा इधर साइड का है। ऐसे बनाना, पहले हार्ट बनाना भी सीख लो। ऐसे बना दोगे? यस मैम बना देंगे। ठीक है, फिर इधर का बनाना है। ऐसे ऐसे बना दोगे? यस मैम बना देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर हम ये देखते हैं बेटा, ये जो नीचे वाला वेंट्रिकल है ना, इसकी ना ऐसे थोड़ी सी ऐसे थिक होती है वॉल। क्या होती है बेटा? वॉल थोड़ी सी थिक होती है। अब हम देखते हैं बेटा, ये है एट्रिया। क्या है ये एट्रिया। कौन सा एट्रिया बेटा? ये है आपका राइट एट्रिया। कौन सा बेटा? ये राइट एट्रिया। और नीचे वाले क्या है बेटा? ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ऐसे थिक वॉल होती है, ठीक होती है, क्योंकि बेटा इसको ब्लड पूरी बॉडी को फेंकना है। तो भैया अगर ये पतली होगी इसको, तो जब यूं ऐसे पिचक करेगा तो बेटा तो खुद ही फट जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसकी वॉल होती है मोटी होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका वेंट्रिकल। कौन सा है ये? कौन सा है बच्चा? ये है आपका राइट वेंट्रिकल। कौन सा है ये? राइट वेंट्रिकल आपका। ठीक है, फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया। और ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। समझ में मिल बात? यस मैम समझ में। अब हम देखते हैं बेटा, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, उस वेन का नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। ठीक है, तो ये हो गई वेना कावा। वेना कावा, तो ये क्या कर रही है बेटा? कैरीज डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। पूरी बॉडी से बेटा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर ला रही है। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आ गया। मैं पूरी तरीके से ठीक है, तो ये आगे वेना कावा ब्लड लेके। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे ब्लड देखो, यहाँ पे ना ऐसे कुछ वॉल्स लगे होते हैं, ऐसे वॉल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, भर रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे पूरा भर नहीं जाता बेटा, जब तक यहाँ से एंट्री नहीं होती, ब्लड को हम वेंट्रिकल में नहीं जाने देते। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं बेटा, ये देखो 3 है ना, तो हम इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं। ठीक है, और ये वन साइडेड ओपनर है, मतलब ये यूं खुलेगा, ऐसे खुलेगा। ठीक है, और एक बार जैसे खुलेगा ना एकदम बंद होता है, पट्टदन यूं बंद होता है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ से अब जैसे मान लीजिए ये खुल गए, यहाँ से ऐसे खुल गए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, जैसे ही खुलेगा ब्लड नीचे एंट्री लेगा, ऐसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, याद रखने वाली बात। ठीक है, फिर हम लोग इधर आए। ठीक है, तो अब वेंट्रिकल बेटा ब्लड को पुश मारने वाला, वेंट्रिकल जो है यूं पुश मारेगा, ऐसे पट्टदनी करके ब्लड को पुश मारेगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, कहाँ मारेगा बेटा? यहाँ पे मैं हटा रही हूँ। ठीक है, कहाँ पे पुश मारेगा बेटा? लंग्स में। कहाँ मारेगा? लंग्स में पुश मारेगा बेटा ब्लड को। अब लंग से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड यही वापस आएगा, जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, किसमें आएगा ये बेटा? राइट लेफ्ट एट्रिया में। किसमें आएगा? लेफ्ट एट्रिया में। और यहाँ पर भी बेटा ऐसे 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे आपके, इनको बोलेंगे बेटा बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों है बेटा ये? क्योंकि भैया इनको मतलब ब्लड एकदम से नीचे नहीं आने देना, यहाँ पे भर रहा है ब्लड, फिर एकदम से ब्लड यहाँ पर आएगा जब ये खुल जाएगा। अब ये वाला वेंट्रिकल ब्लड को बाहर पुश मारने वाला है। कहाँ मारने वाला है बेटा? ब्लड को बाहर पुश मारने वाला है। ठीक है, तो ये मारेगा यहाँ से। देखो, जो आर्टरी हार्ट से ब्लड को वापस लेकर जाएगी, ठीक है, उसका नाम है ऑर्टा। पूरा ब्लड ऑर्टा लेके जाती है। ठीक है, तो ये जा रही है यहाँ से बॉडी को लेकर, ये है ऑर्टा। ये कैसा ब्लड कर रही है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। समझ में गई बात? यस मैम समझ में। ठीक है, तो अब बेटा आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका हार्ट है, क्या मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जा रहा था, तो देखो यहाँ से जैसे ही गया तो ये वापस भी तो आ सकता है ब्लड, तो बेटा यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इस जगह पर। ठीक है, जैसे मान लो जा रहा है तो यहाँ पे भी तो वॉल्व्स होंगे बेटा। इन वॉल्व्स को बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। तो मैंने अभी आपको कितने वॉल्व्स बताए? वॉल्व्स का फंक्शन क्या? वॉल्व्स होते हैं बेटा जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देते हैं। ठीक है, वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? मैं वॉल्व्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड के बैक फ्लो को बेटा क्या कर देते हैं? वॉल्व्स रोक देते हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको मैंने पढ़ाया, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा है, बाइकस्पिड वॉल्व पढ़ा है, सैविलिना वॉल्व पढ़ा है। ये सिर्फ ब्लड को रोकेंगे, ब्लड की एंट्री को प्रिवेंट होने देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि ये बता देते हैं, एक है बेटा हार्ट साउंड। बेटा कौन सी हार्ट साउंड कब आती है? हाँ बता दूंगा आपको।
देखो जब ये खुलेंगे, खुलने की कोई आवाज नहीं आती, वॉल्स के खुलने की कोई आवाज नहीं होती, वॉल्स के बंद होने की आवाज होती है बेटा। जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश मारा, ऐसे वेंट्रिकल ने पुश मारा, तो सबसे पहले ब्लड पुश मारते ही यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे, तो बेटा वो यहाँ पर ना जाए तो ये वाले वॉल्स यू बंद हो जाता है, ऐसा होता है ये यू पट्ट तक, जैसे ही ऊपर को बंद होते हैं ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के बंद होने की वजह से पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं, लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब, जो किससे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। समझ में आई वाली बात, यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बेटा डब, नेक्स्ट हार्ट साउंड होता है लब डब, ठीक है, वो जो तुम करते हो ना धक धक करने लगा, ठीक है, धक धक नहीं होता, लब डब होता है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा डब, डब कब होता है, जब सेमिलुनर वॉल्व्स, खुलने का कोई साउंड नहीं है, बंद होने का साउंड, जैसी बेटा ब्लड यहाँ से एंट्री लेगा बाहर की तरफ को जाने की, तो वापस से ब्लड आने की कोशिश करेगा, तो बेटा ये ऐसे गिर जाता है, पट्ट नहीं गिरते, ठीक है। तो दूसरा साउंड कब होगा, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। समझ में आई वाली बात, यस मैम समझ में आई, ठीक है। तो ये था आपका हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, समझ में आया आप लोगों को, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। और देखो हाँ, एक बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरसेप्टम क्या होता है, बेटा इंटरसेप्टम कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो वॉल है ना, ये वाली, ये है इंटरसेप्टम वॉल, ठीक है। इसने इसको डिवाइड कर रखा है, क्या कर रखा है बेटा, इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब देखो मैं डिटेल में आपको हार्ट नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, ठीक है बच्चा, 2 मार्च को तो पेपर ही है, ठीक है। इसलिए अभी मैं जितना करा रही हूँ आपके रिविजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर्स को इग्नोर मत करो बेटा, उनको देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप उसको एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे, ठीक है। मेरा लेक्चर होगा एनसीईआरटी पढ़ो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट, अब आप देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि आपने ये देखा कि हमारे हार्ट में ऐसे, जैसे ये हार्ट था, अब मैं बना लूँ जल्दी से हार्ट, अब तो आ गया ना मेरे बच्चों को बताना, यस मैम आ गया बनाना, ठीक है। तो हमने देखा बेटा ये हार्ट था, तो एक बार हार्ट में ब्लड आया ना ब्लड, ठीक है। फिर यहाँ से गया लंग्स को, फिर लंग्स ने वापस से ब्लड को कहाँ भेजा बेटा, हार्ट के अंदर भेजा, ठीक है। फिर हार्ट से ब्लड बॉडी में गया, मतलब के ब्लड का एंटर, मतलब ब्लड की जो एंट्री है हार्ट के अंदर वो 2 बार होती है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, और कुछ भी नहीं है डबल सर्कुलेशन, इतनी सी बात लो, क्या कोई डरने की बात थी, कुछ नहीं बेटा। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन होता है एंट्री ऑफ ब्लड ट्वाइस इनटू द हार्ट, और कैसे, पहले तो बॉडी से आएगा, पहले कैसे आएगा, पहले यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है, देखो ध्यान से देखो, ये बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, बॉडी ऑर्गन्स, पहले इनसे ब्लड गया कहाँ पर, हार्ट में गया, ये जो जा रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये ब्लड गया लंग्स में, फिर लंग्स के बाद वापस से हार्ट में आया, और फिर जाएगा टू द बॉडी, ठीक है। तो 2 बार गया ना, 2 बार गया, ठीक है, समझ में आई वाली बात, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन है, वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए मैम समझ में आई वाली बात तो आपकी, ठीक है। अब देखो अब एक टॉपिक आता है बेटा लिम्फ, अब एक टॉपिक होता है आपका लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या होता है मैम, ये लिम्फ क्या, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी आर्टरी आई और ये टूट गई ऐसे कैपिलरीज में, किसमें टूट गई बच्चा, ये कैपिलरी में टूट गई, ठीक है। तो बेटा हम ये देखेंगे, मान लीजिए ये ह्यूमन मतलब कोई सेल है, तो कभी भी ब्लड जो है वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, कभी भी नहीं आता वो, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, यहाँ से जो भी मटेरियल है वो इसको यहाँ पे ऐसे रिलीज कर देगा, इस फ्लूइड को बोलेंगे बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये क्या है बेटा, ये है कैपिलरी, क्या है ये कैपिलरी, ठीक है। हम ये देखते हैं बेटा वापिस से ये ऐसे जाएगी तो ये वेन्स में जुड़ जाएगी, ये आर्टरी है, ये होगी वेन, क्योंकि ये डिऑक्सी चीजें लिख जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा वापस से सेल में गया, सेल को जो भी जरूरत है, O2 की जरूरत थी, हार्मोन्स की जरूरत थी, जो भी जरूरत थी वो यहाँ पे चला गया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से सेल ने क्या दिया, सेल ने इसको वापस से क्या दिया होगा, सेल ने CO2 दी होगी, कुछ फालतू की चीजें दी होंगी, जैसे गैस दी होगी, ठीक है। तो ये वापस से जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये वापस से सारा का सारा कैपिलरी में नहीं जा पाता, ठीक है। तो उसके लिए अलग से यहाँ पे बेटा इस तरीके से एक अलग से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहाँ पे बनाऊँ, रुको ये देखो यहाँ पे हटाते हैं इसको यहाँ बना लेते हैं, सेल को ऐसे साइड में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आया, ये सेल के पास आया, ये O2 वगैरह CO2 की फॉर्म में सेल ने वापस कर दिया, मतलब जो भी इसको वेस्ट करना था वापस उसने कर दिया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा ये सारा फ्लूइड वापस नहीं जा पाता, कुछ फ्लूइड यहाँ से एक वेन बेटे वो बनती है वेसल, वो इसको कलेक्ट करती है, क्या करती है बेटा, वो इसको ऐसे कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, लिम्फ वेसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ। और जो ये वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस लिम्फ वेसल के अंदर जाएगा, अब हम इसको बोलेंगे लिम्फ, क्या बोलेंगे हम इसको, लिम्फ बोलने लगते हैं बेटा। और ये वापस से जाकर आगे ऐसे वेन में जुड़ जाता है, ऐसा आगे जाकर वेन में जुड़ जाता है। तो आई होप आपको लिम्फ समझ में, लिम्फ क्या कुछ भी नहीं है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो वापस से कैपिलरी में नहीं जा पा रहा, तो
तो उसके लिए एक अलग से वेसल बनाई गई है जिसको हमने बोला लिम्फ वेसल। अब वो लिम्फ वेसल जो है बेटा, ठीक है, अब उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा, ठीक है बच्चा, वो कहलाएगा आपका लिम्फ। क्या कहलाने वाला है? वो आपका लिम्फ कहलाने वाला है। अब लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा? लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिम्फ के अंदर यहाँ पे ऐसे नोड्स बनी हुई होती है, ऐसे ये बोलते हैं लिम्फ नोड। बेटा इसके अंदर बैठे होते हैं डब्ल्यूबीसीज। कौन बैठे होते हैं बेटा? डब्ल्यूबीसीज। ये बॉडी गार्ड है हमारी बॉडी में। तो अगर कोई बैक्टीरिया आपके इस फ्लूइड में है, ठीक है, मान लो आपको रिवर का पानी चेक करना है, तो क्या आप रिवर का पानी चेक करने के लिए पूरी रिवर पकड़ के लोगे? नहीं ना बेटा, एक जार लेके जाओगे, थोड़ा सा पानी भर लोगे, उसको चेक करोगे, पानी साफ तो रिवर साफ है, पानी गंदा तो रिवर गंदी है, ठीक है। तो ऐसे में आप करते हैं थोड़ा सा पार्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड का चेक कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया है तो ब्लड के अंदर बेटा इन्फेक्शन हो चुका है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहीं पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग खत्म हो रहा है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की तरफ। ले लीजिए।